हाय। आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ होपोनोपोनो प्रेयर, जो कि एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट प्रेयर है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है और इससे लाखों लोगों को बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिले हैं। चाहे वो रिलेशनशिप हो, कैरियर ब्लॉकेजेस हो, मनी ब्लॉकेजेस हो, किसी भी एरिया में आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो आप इस एक प्रेयर को कंसिस्टेंटली कर सकते हैं और इसके रिज़ल्ट सच में अमेजिंग हैं। आज मैं बताऊंगी कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों। तो चलिए मान लेते हैं, अगर आपके लाइफ में कोई करियर ब्लॉकेज है या आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है या आपका रिलेशनशिप में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, तो आपको इसको कैसे हील कर सकते हैं, कैसे सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर सकते हैं। आपको जैसे कि आप किसी किसी के लाइफ में रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा होता है, आपके लाइफ में रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत आ रही है, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप देखें कि ये जो कुछ भी हो रहा है, जो भी आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, ये दूसरों के लाइफ में अच्छा है, आपके लाइफ में ही ऐसे बुरा चल रहा है, तो आप अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं। तो आप ये तो सोचो कि कहीं ना कहीं पास्ट में जाकर, पिछले जन्म में या इस जन्म में, कहीं ना कुछ आपसे गलती ज़रूर हुई है। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है ना, जब कोई भी इंसान कुछ गलत कर रहा हो, कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है ना, हमें पता भी नहीं होता, अनइंटेंशनली हमने कोई गलती कर रही होती है तो हमें पता, क्योंकि गलती करने वाले इंसान को कभी कुछ पता नहीं होता है, कभी वो अपनी गलती मान ही नहीं सकता। कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलत थॉट भेज रहे हों, नेगेटिव थॉट है हमारे अंदर, तो वो भी एक तरीके की वो हो जाता है कि उससे हम अपने फ्यूचर को बना रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं वो हम बना रहे हैं। तो उसी तरीके से हम कभी कभी रिलेशनशिप के बारे में दूसरों को देख के जेलसी फील करने लगते हैं, या फिर कंपैरिजन वाला भाव आ जाता है हमारे अंदर, और हम कभी अपने आप को ही लेकर नेगेटिव होने लगते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा सिचुएशन हो सकता है, ओवर थिंकिंग के कारण। तो इससे हमारे लाइफ में वो चीज़ अफेक्ट करती है, हम उसका शिकार होते जाते हैं। तो उससे हम कैसे बच सकते हैं और हम कैसे होपोनोपोनो प्रेयर से हम इन सारी चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं, हील। आपको इसके लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा चीज़ का सॉल्यूशन आपके अंदर है। जो भी चीज़ हो रही है उसकी सॉल्यूशन सिर्फ आपके अंदर है। तो इसलिए ये प्रेयर को हम कैसे स्टार्ट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप के लिए, तो सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, मनी ब्लॉकेज हो, कोई भी हो, ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ मेरे कारण हो रहा है। मान लीजिए आपकी एज मान लीजिए अभी 27 ईयर्स है। कुछ लोग हो सकते हैं 23 साल में उतना ज़्यादा पैसा कमा लिए हो जो अभी तक आप नहीं कर पाए। तो आप इसका ज़िम्मेदारी किसको दे रहे हैं? उसकी सिचुएशन को दे रहे हैं, या फिर आप उसे बोल रहे हैं कि हाँ वो उतना, इसके पास इतना पोटेंशियल था, मेरे पास उतना नहीं था। तो ये सब चीज़ अगर हम इस पे फोकस करते हैं तो हमें ये चीज़ समझने की ज़्यादा ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे अंदर से आई है, कहीं ना कहीं हमारी कमी के अंदर हुई है। तो इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें अपने ऊपर लेना होगा, रैदर देन रिलेशनशिप में हम जाएंगे अपने पार्टनर को बोलेंगे कि मेरा पार्टनर ऐसा था, या फिर ऐसी सिचुएशन हो गई। दूसरों को ना बोल करके हमें अपने आप को देखने की ज़रूरत है। तो अगर हम अपने आप को सुधार देते हैं ना, तो सामने वाला जो भी बाहर बाहर जो भी चीज़ें हैं ना, वो खुद पे खुद अलाइन हो जाएगी। ये सिर्फ रिलेशनशिप की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ हर चीज़ की बात कर रही हूँ। रिलेशनशिप हो गया हो, जॉब हो गया हो, आपका करियर हो गया हो, मनी ब्लॉकेज हो गया, पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप, मैं सारे रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। आपकी सिबलिंग के साथ आपका रिलेशनशिप, आपके हर फ्रेंड्स के साथ आपका एक रिलेशनशिप है, उन सारी चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हाँ, जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि ये मेरी लाइफ है और मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है इसकी पूरी की पूरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। चाहे सामने वाला इंसान आपके साथ कितना भी गलत करके गया हो, कितना भी आपको बुरे से बुरे सिचुएशन में डाल दिया हो, लेकिन ये आपके साथ ही क्यों हुआ, आप ये सोचो। कहीं न कहीं पिछले कभी पास्ट लाइफ में या पहले कहीं न कहीं आप कुछ गलत किए हो, या फिर
कुछ ना कुछ अनइंटेंशनली थॉट से ही आपने कुछ तो गड़बड़ किया है, तो ये आपके साथ ऐसे हो रहा है। तो आपको ये समझना है सबसे पहले, और कहना है यू आर दैट आई एम टेकिंग 100% ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉट एवर द सिचुएशन इज़ हैपनिंग। सो आपको ये कहना है खुद से कहना है, और ये ऐसे आपको इमेजिन करना है जैसे कि कोई सामने वाला आपका रिश्ता आपके पेरेंट्स के साथ फॉर एग्जांपल। तो आपको पेरेंट्स को लेकर के आना, पेरेंट्स जो भी इंसान है उसको लेकर के आना है, उनकी आंखों में देखना है, उनकी आंखों में देखते देखते आपको उनके अंदर उतरना है, क्योंकि यहाँ पे हम सोल लेवल पे बात करेंगे, यहाँ पे हम इंसान से डील नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारा ऐसा केस होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि जहाँ हम इंसान को फिज़िकली वे में नहीं समझा पा रहे हैं ना, तो अगर हम उनको सोल लेवल पे जाके मेडिटेशन के थ्रू हम उनसे अगर बात करेंगे ना, तो वो चीज़ उनको कैच हो जाएगी, जो यहाँ पे हम बात नहीं कर सकते हैं ना, नहीं उनको समझा पाते हैं, तो उनको वहाँ पे वो बात समझ में आ जाती है। तो उनको एज अ सोल आप लेके ट्रीट करेंगे, तो आप एक छोटा सा कैंडल हो गया हो, या फिर कोई फ्लेम हो गया हो, कोई लाइट हो गया, उसके थ्रू आप उसको इमेजिन करें कि वो उनकी सोल है। और आपको ये 4 फेजेस जो है आपको रिपीट करनी है। दैट इज़ आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी आप किसके लिए बोलेंगे? आप बोलेंगे क्योंकि वो सोल जो है वो बहुत हाईएस्ट वाइब्रेशन पे है। आप ये समझ लें, उनकी कहीं से कोई गलती नहीं है, वो हमेशा उनकी आप ये मान लें कि जो कुछ भी हुआ है वो आपके कारण हुआ है, उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। और आप एक बात याद रखिएगा, गलती को मानने के लिए, अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। ये छोटे मोटे लोगों का काम नहीं है कि गलती को एक्सेप्ट कर लें, जो हम गलती की उसको एक्सेप्ट कर लें, उसको पछतावा करें। ये बहुत समझदारी और बहुत समझ चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए। तो आप उस समय अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे ना, तो आपके अंदर से वो एक अलग सा वाइब्रेशन निकलेगा कि देखो जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती है, चाहे वो इंसान कितना भी कुछ गलत आपके साथ करके गया है। आप अपनी गलती को एक्सेप्ट किए, सबसे पहली बात। और आप बोल रहे हैं प्लीज़ फॉरगिव मी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और आप ये रिसीव करेंगे थैंक यू, फिर आप बोलेंगे थैंक यू सो मच। तो आपने उनकी माफ़ी रिसीव की, उन्होंने आपको माफ़ किया है, ठीक है, आपको ये समझना है उन्होंने आपको माफ़ किया है। और फिर आपको बोलना आई लव यू, आपको उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है। आपको ये प्रेयर कम से कम 10 मिनट करना चाहिए एक दिन में, या आप अगर आप 10 मिनट करते हो ना, तो आप 108 बार इसको बोल लेते हो। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे अगर आप कंसिस्टेंसी रखोगे, 1 महीना करोगे, 2 महीना करोगे, या 21 दिन में, आपको समझ में आ जाएगा, आप अंदर से बहुत हील हो जाओगे, बहुत लाइट फील करोगे। उसके बारे में जो भी आपके मन में ग्रजेस है कि हाँ उन्होंने मेरे साथ गलत करके गया है, ये सारी चीज़ें ख़त्म होने लगेगी। और आप जब अपने ओर से सारी चीज़ें ख़त्म करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, तो आप अपने आप को क्लियर कर दोगे, ठीक है। जब आपकी एनर्जी क्लियर हो जाएगी, तब सामने वाला इंसान आपके 3D में, रियल लाइफ में आपके पास आएगा, आपसे बात करना चाहेगा, और आपको जैसा आप उनसे बिहेवियर, जो चीज़ की आप उम्मीद उनसे पहले कर रहे थे ना, वो इंसान आपके साथ वैसा करने लगेगा। सारी रिश्ते ठीक हो जाएंगी, सारे मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी है, आपकी इनलॉज से आपका प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर पेरेंट्स हो, या फिर मनी से रिलेटेड कोई आपकी परेशानी चल रही हो, कोई भी सिचुएशन में ये बहुत ही मैजिकल काम करता है। आप इतनी हिम्मत बनाएं कि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, चाहे बाहर वाला जो भी है, ये मनी है, पेरेंट्स है, या फिर आपका रिलेशनशिप है, पार्टनर है, जो भी है, वो पहले तो वो एक्सटर्नल है, वो बाहर की चीज़ें है, वो आपकी चीज़ें नहीं है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेते हैं? जो कुछ भी हुआ है आप पहले तो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबल लेंगे ना, तो वो चीज़ें आप ठीक करने का योग्य बन जाते हैं, ठीक है। आप अगर अपनी गलती मान लेते हैं ना, तो आप माफ़ी के हकदार हो जाते हैं, आप ये समझ। और ये प्रेयर बहुत ही मैजिकल काम करती है, मैंने इसके रिजल्ट देखे हैं। सो
आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।